Assalamu alaikum. Welcome back to another video. In this video, I will discuss about your syllabus of first year, show you the book and finally learn something from our core subject physics and later on engineering. So let's get started. Zombie apocalypse. Welcome back. First of all, it's clear that from now onward we have to complete physics first year syllabus and meanwhile I'll touch some second year portion also. सो सबसे पहले आपको आपकी बुक जो कि पंजाब बोर्ड की बुक है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी. देर आर टोटल ऑफ 11 चैप्टर्स इन दिस विद देयर एक्सरसाइजेस. आई विल मेक श्योर दैट आई स्टार्ट फ्रॉम सीक्वेंस विच इज़ फ्रॉम फर्स्ट ईयर एंड उसका चैप्टर नंबर 1. पर ऐसा भी होता है कि अगर किसी ने किसी टॉपिक की बहुत ज़्यादा डिमांड किया है तो मैं उसको भी डिस्कस करूँगा. So without further ado, let's just move to the first chapter, which is all about Introduction to Physics. For introduction, we must know that science is divided into 4 branches or subject, which are physics, chemistry, biology and math. For introduction of physics, let's just first build a concept that what is physics. So the reason behind why I choose physics after engineering is what makes physics so cool. इतना कूल सब्जेक्ट ही क्यों बनता है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए है क्योंकि फ़िज़िक्स क्वेश्चन करता है कि ये चीज़ें किस तरीके से वर्क करें. फ़िज़िक्स आस्क हाउ. सो आपने किसी भी चीज़ को अगर देखना हो तो आप अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है और तब आप जाके उसको रिज़ल्ट बिल्डअप करते हैं, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्क्राइब किया था. चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं. लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल कि अगर आप एक गाड़ी को रन होते हुए देख रहे हो और बायोलॉजिस्ट से क्वेश्चन करते हो कि ये इंजन किस तरीके से वर्क कर रहा है. सो ही वर्क ऑन गैसोलीन, ऑयल, पावर ब्रेकर्स एंड ऑल. और यही चीज़ अगर आप किसी फ़िज़िक्स से पूछते हैं कि ये गाड़ी किस तरीके से रन कर रही है तो हम लोग उस चीज़ के बारे में वेलोसिटी, फोर्स, फ्रिक्शन, वर्क, इन तमाम चीज़ के बारे में बताते हैं. सिमिलरली अगर केमिस्ट से ये तमाम चीज़ पूछेंगे तो वो इस चीज़ को यस इट्स ऑल गोज़ अराउंड द बूम. नॉट जस्ट विद द बूम बल्कि ये इसकी केमिकल कंपोजिशंस भी बताते हैं. So now we move on to the slide, which is what is physics. Physics is everywhere, from very small micro atomic things to the macroatomic things, from which we can easily distinguish the micro and macro physics. So physics discuss the fundamental rules in which we must solve how, और ये हमारी जॉब है कि हम तमाम चीज़ों को बताएं कि ये किस तरीके से वर्क कर रही हैं. सिंपल सी स्टोरी है, सबने सुनी है कि न्यूटन ने जब दरख्त के नीचे बैठा हुआ था तो उसके सर के ऊपर सेब गिरा था. सो ये सेब अगर सिर्फ गिरता और न्यूटन इसके बारे में सोचता नहीं तो ये चीज़ें वहीं पे रुक जाती. इन फिजिक्स वी लर्न अबाउट रॉकेट प्रोपल्शन इन विच वी डिस्क्राइब दैट हाउ द सिस्टम इज़ वर्किंग. बट इन फिजिक्स what do we actually do? So I will give you the new unconventional definition of physics, which is physics is basically the applied mathematics. By word applied, we mean to apply the mathematical formulas in a system. Let's suppose there is a container और उस कंटेनर में अगर आप फिज़िक्स अप्लाई करना चाहते हैं with math system, so we have to apply algebra, calculus, trigonometry, and then the box is closed. So this is all about physics. Physics is not complete without the algebra, calculus, vector, dot product, differential equation and derivative integrals. So अगर आप मैथ को अच्छे तरीके से देखते हो तो आपको फिज़िक्स की इक्वेशंस करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है. सो मैंने यहाँ पर मैथ का वर्ड बोला था. सो थोड़ा सा कंपैरिजन करना ज़रूरी है कि दैट इन मैथ क्लास टीचेज अस दैट व्हाट आर द टूल्स एंड हाउ टू यूज़ दैम. So one asked the question कि हम फिज़िक्स में मैथ को क्यों पढ़ रहे हैं. What is the purpose of learning math? Obviously to build the things up. So I conclude that if mathematical operations work on the physical system present on earth, that is all called physics. In first year physics, we have to learn about the projectile motions, जिसमें हमें height, range, angle, velocities और बहुत सारे formulas आगे चल के देखने होते हैं. So now completing this story, I am welcoming you to the world of physics. Now let's just see the history of physics.
It just start with the 624 BC with the scientist named Thales of Miletus, जिसने वाकई में एक्चुअली में चीज़ों को इस तरीके से देखना शुरू किया कि ये तमाम चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। फ़िज़िक्स की हिस्ट्री पढ़ने से हमें ये भी पता लगता है कि हमारी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, स्पेशली जो बहुत बड़ी बड़ी इक्लिप्स हम लोग देखते हैं, विच इज़ सोलर इक्लिप्स एंड मून इक्लिप्स, वो स्टार्टिंग में नाम से ही थेलीज़ ने दिया था और उसको इक्लिप्स ऑफ थेलीज़ कहा जाता था काफ़ी अरसे तक। वर्ल्ड वॉर 1 तक थेलीज़ के कॉन्सेप्ट लोगों में इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से फेमिलियर नहीं थे। इसी ही दौर में हमारे पास एक और जीनियस बंदा पैदा हुआ जो कि ईथर था। ईथर लोगों को ये तो बताने में कामयाब हो गया कि हमारी अर्थ 4 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है, इन विच वी हैव लिक्विड, सॉलिड, गैस पोर्शन एंड प्लाज्मा स्टेट। आम लोगों के लिए जहाँ चीज़ों का सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना एक नई बात थी, उसी दौर में 3rd सेंचुरी में आर्किमिडीज ने ईथर की बातों को आगे फर्दर पोर्ट्रे किया। मैथ वॉज द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ पीपल ऑफ दोज एराज। सो हमारे पास जितनी भी इक्वेशंस आती हैं, लेट्स सपोज डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, ये हमारे पास आर्किमिडीज ने ये इक्वेशन दी थी जो कि आज तक वैलिड है। बहुत से एक्सपेरिमेंट बिल्डअप किए गए कि डिफरेंट चीज़ों की डेंसिटी, डिफरेंट लिक्विड की डेंसिटीज़ मालूम की जा सके बाय यूजिंग द इक्वेशन रो इज़ इक्वल टू एम ओवर वी। जो आपको यहाँ पर एक पेज नज़र आ रहा है, दैट इज़ अ पेज फ्रॉम द ईथर्स बुक। एंड आप ये सोच रहे होंगे व्हाट मेक्स आर्किमिडीज सो वेरी इंट्रीग अबाउट द डेंसिटी, और वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए था कि आपको पहली पिक्चर याद आई होगी जहाँ पे वो नहा रहा था और उसका सर का ताज जो है वो पानी में गिर जाता है। सो उसने देखा कि वो डायरेक्टली पानी में गिर के फ़ौरन बॉटम के ऊपर नहीं जाता, बल्कि उसको कुछ टाइम लगता है बॉटम तक जाने के लिए। सो दैट्स वाई दिस इंट्रीग हिम अ क्वेश्चन कि वो डेंसिटी के बारे में कुछ ना कुछ बता सके। So that's all about a little introduction and history of physics. For more fun and videos, please like, subscribe my channel. Thank you so much. Sequence which is from first year.